जिंदगी रोज बदल जाती है, प्रतिपल सब कुछ बदल जाता है और हम पीछे ही उलझे रह जाते। इसलिए जीवन से हमारा संस्पर्श नहीं हो पाता, और या फिर हम आगे के ऊहापोह में और कल्पना में खो जाते। मैंने सुना है एक आदमी एक ट्रेन में न्यूयॉर्क की तरफ सफर कर रहा था। एक बीच के स्टेशन पर एक युवक भी सवार हुआ। उस युवक के हाथ के बस्ते को देखकर लगता था वो किसी इंश्योरेंस का एजेंट होगा। उस बूढ़े आदमी के पास वो बैठा। फिर थोड़ी देर बाद उसने पूछा कि क्या महाशय आप बता सकेंगे आपकी घड़ी में कितना बजा हुआ है? वो बूढ़ा थोड़ी देर चुप रहा और उसने कहा, क्षमा करें, मैं न बता सकूंगा। उस युवक ने कहा, क्या आपके पास घड़ी नहीं है? उस बूढ़े ने कहा, घड़ी तो जरूर है, लेकिन मैं थोड़ा आगे का भी विचार कर लेता हूं, तभी कुछ करता हूं। अभी तुम पूछोगे कितना बजा है और मैं घड़ी में बताऊंगा कितना बजा है। हम दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाएगी। फिर तुम पूछोगे आप कहां जा रहे हैं? मैं कहूंगा न्यूयॉर्क जा रहा हूं। तुम कहोगे मैं भी जा रहा हूं। आप किस मोहल्ले में रहते हैं? तो मैं अपना मोहल्ला बताऊंगा। संकोच बस मुझे कहना पड़ेगा, अगर कभी वहां आए तो मेरे घर भी आना, मेरी जवान लड़की। तुम घर आओगे, निश्चित ही उसके प्रति आकर्षित हो जाओगे। तुम उससे कहोगे कि चित्र देखने चलती हो, वो जरूर राजी हो जाएगी। और ये मामला यहां तक बढ़ेगा कि एक दिन मुझे विचार करना पड़ेगा कि बीमा एजेंट से अपनी लड़की की शादी करनी या नहीं करनी। और मुझे बीमा एजेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। इसलिए कृपा करो, मुझसे तुम घड़ी का समय मत पूछो। इस आदमी पर जरूर हमें हंसी आ सकती है, लेकिन हम सब इसी तरह के आदमी हैं। हमारा चित्त प्रतिपल वर्तमान से छिटक जाता है और भविष्य में उतर जाता है। और भविष्य के संबंध में आप कुछ भी सोचें, सभी ऐसा ही फिजूल और व्यर्थ है, क्योंकि भविष्य है नहीं। जो भी आप सोचेंगे सभी कल्पना, सभी इमेजिनेशन। जो भी आप सोचेंगे वो इसी तरह का झूठा और व्यर्थ है, जैसे इस आदमी का इस छोटी सी बात से कि घड़ी में कितना बजा है, इतनी लंबी यात्रा पर कूद जाना। इसका चित्त हम सबका चित्त है। हम सब प्रतिपल खड़े होते नहीं वर्तमान पर और भविष्य में कूद जाते हैं या अतीत में कूद जाते हैं। लेकिन जो क्षण मौजूद होता है उसमें हम मौजूद नहीं हो पाते, और उसकी ही सत्ता है, वही वास्तविक है। अतीत और भविष्य, इन दोनों के बंधनों में मनुष्य की चेतना वर्तमान से अपरिचित रह जाती है। अतीत और भविष्य दोनों मनुष्य की ईजादें हैं। जगत की सत्ता में उनका कोई भी स्थान नहीं, उनका कोई भी अस्तित्व नहीं। भविष्य और अतीत, पास्ट और फ्यूचर कल्पित समय है, स्यूडो टाइम है, वास्तविक समय नहीं। वास्तविक समय, रियल टाइम तो केवल वर्तमान का क्षण है। वर्तमान के इस क्षण में जो जीता है वो सत्य तक पहुंच सकता है, क्योंकि वर्तमान का क्षण ही द्वार है। लेकिन जो अतीत और भविष्य में भटकता है वो सपने देख सकता है, स्मृतियों में खो सकता है, लेकिन सत्य से उसका साक्षात कभी भी संभव नहीं है।